नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से सभी का राहुल जीएस क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मानव शरीर क्रिया विज्ञान यानी ह्यूमन फिजियोलॉजी से 250 प्रश्नों की सीरीज को देखने वाले हैं। दोस्तों, अगर बात कर ले हम मानव शरीर क्रिया विज्ञान से इन सभी क्वेश्चनों की, तो इन सभी क्वेश्चनों का जो कहीं ना कहीं जो संबंध है डायरेक्ट आपके एग्जाम से है, जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में सभी के सभी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट कर लीजिएगा, ताकि हमारी ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये जो सेशन है ना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो मनुष्य में जो है दोस्तों वो आपको 206 हड्डियां होती हैं। ठीक है, याद रखिएगा कितनी हड्डियां होती हैं, तो 206 हड्डियां होती हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो नवजात शिशु की बात कर ले दोस्तों, तो नवजात शिशु में जो हड्डियां होती है यानी बोन्स जो होती हैं वो आपको 300 होती है। याद रखिएगा कितना होता है, तो 300 होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो मनुष्य की जो खोपड़ी में है आपको 29 अस्थियां होती है, यानी 29 बोन्स होते हैं। आइए हम इसे विस्तार से जानते हैं। तो 29 की बात कर ले दोस्तों, तो 8 हमारे कपाल में, जिसे हम लोग क्रेनियम के नाम से जानते हैं, और 14 हमारे फेस में होता है, और 6 होता है हमारे कान में, और 1 होता है आप हमारे हेड बोन यानी नेक वाले पार्ट्स में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम चलते हैं। मनुष्य के शरीर में पसलियों की कितने जोड़े होते हैं? तो मनुष्य के जो शरीर में होते हैं दोस्तों, पसलियों के 12 जोड़े होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, तो 12 जोड़े होते हैं। अगर बात कर ले दोस्तों इसकी, तो यहाँ पे देख सकते हैं एक साइड में 12 और दूसरे साइड में भी 12, यानी टोटल कुल मिलाकर 24 पसलियां होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि है? तो हमारे शरीर की जो सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है दोस्तों, वो जबड़े की हड्डी होती है। किसकी हड्डी होती है, तो जबड़े की हड्डी होती है। यहाँ पे आप पिक्चर में देख भी सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? तो मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है दोस्तों, वो होती है आपको स्टेपिस होती है। ठीक है, और बात करें दोस्तों स्टेपिस कहाँ की हड्डी होती है, तो स्टेपिस जो है ना दोस्तों हमारे कान की हड्डी होती है। यहाँ पे पिक्चर में आप देख भी सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है? तो मानव शरीर की जो सबसे लंबी हड्डी होती है दोस्तों, वो होती है फीमर। यानी बात करें दोस्तों फीमर हड्डी जो होती है ना, वो कहाँ होती है, तो फीमर जो होती है ना हमारे जांग में होती है। ठीक है, यहाँ पे रेड कलर से जो दिख रहा है आपको मार्क किए हुए, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। निम्नलिखित में कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? तो दोस्तों बात करें ह्यूमरस की, तो ह्यूमरस जो है आपको मानव के पैर की हड्डी नहीं है, बल्कि बात करें ह्यूमरस की दोस्तों, तो ये जो होती है ना हमारे अपर आर्म की होती है, यानी हमारे ऊपर वाले जो हाथ होते हैं ना, उसकी हड्डी होती है। यहाँ पे रेड कलर से जो मार्क किया है पिक्चर में आप देख भी सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों पिछले क्वेश्चन में ही मैंने बताया, तो ह्यूमरस जो होती है ना दोस्तों ऊपरी भुजा में पाई जाती है, यानी अपर आर्म में पाई जाती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। मनुष्य के शरीर में जो पैर की हड्डी होती है दोस्तों, वो संरंध्री होती है। ठीक है, याद रखिएगा कैसी होती है, तो संरंध्री होती है। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? तो टिबिया जो है दोस्तों हमारे टांग में पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे पिक्चर में आप देख भी सकते हैं, रेड कलर से जो मार्क किया है ना फिगर में, वहां पे ये जो है टिबिया नामक हड्डी होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। मानव के शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो मानव की जो दोस्तों जांघ की हड्डी होती है, वो हमारे शरीर में सबसे लंबी होती है। यहाँ पे पिक्चर में आप देख भी सकते हैं, रेड कलर से जो पिक्चर में मार्क किया है वो होती है हमारे जांघ की हड्डी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो फीमर के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दांतों तथा हड्डियों में पाया जाने वाला तत्व है? तो दांतों तथा हड्डियों में जो हमारे पाया जाता है दोस्तों, वो आपको कैल्शियम और फास्फोरस होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। वृद्धा अवस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती है? तो दोस्तों ओल्ड एज में जो है हमारी हड्डियां जो है वो बोन्स जो है वो क्यों वीक हो जाती है? तो दोस्तों कैल्शियम के कमी के कारण जो है ना
वृद्धावस्था में यानी ओल्ड एज में जो है ना हमारी हड्डियां जो है वो कमजोर हो जाती हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम चलते हैं। अस्थि में कौन सा लवण अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो दोस्तों हमारे बोन्स में जो है ना वो आपको कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। कौन सा लवण पाया जाता है? तो कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है, याद रखिएगा। तो दोस्तों कैल्शियम फॉस्फेट की अगर रासायनिक फॉर्मूले की बात कर ले दोस्तों, क्या होता है दोस्तों? तो CA3PO4 होता है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की हम चलते हैं। अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है। तो दोस्तों अस्थियों यानी मसल टू बोन्स को जो जोड़ता है वो होता है आपको टेंडन। ठीक है, याद रखिएगा क्या होता है? तो टेंडन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप फिगर में देख भी सकते हैं, यहाँ पे जो है आपको बोन्स को मसल से जोड़ रही है टेंडन। ठीक है, बात करें दोस्तों लिगामेंट की, तो लिगामेंट जो है ना बोन्स टू बोन्स को जो है ना यानी हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने का जो काम करती है ना वो हमारी लिगामेंट काम करती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम चलते हैं। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो मनुष्य के जीवन काल में जो है दोस्तों 20 दांत जो है आपको 2 बार विकसित होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की हम चलते हैं। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? डाइजेशन का जो अधिकतम जो काम होता है वो किस भाग में संपन्न होता है? तो दोस्तों डाइजेशन का जो महत्वपूर्ण भाग है यानी सबसे ज्यादा जो होता है ना वो हमारी छोटी आंत में होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की हम चलते हैं। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? यानी डाइजेशन जो क्रिया होती है दोस्तों वो कहाँ से प्रारंभ होती है? तो हमारे मुख से प्रारंभ होती है। ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की हम चलते हैं। मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? तो मानव की जो पाचन नली होती है दोस्तों वो आपको 32 फीट लंबी होती है। ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की हम चलते हैं। मुख में मंड यानी स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? तो मुख में मंड का शर्करा में जो पाचन होता है दोस्तों वो आपको टाइलिन के द्वारा होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की हम चलते हैं। पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो दोस्तों इसमें से आपको बताना है कि कौन सा डाइजेस्टिव सिस्टम का भाग नहीं है। तो कॉर्निया जो है दोस्तों वो हमारे पाचन तंत्र का भाग नहीं है, बल्कि ये जो है हमारी क्या होता है? आंख का एक भाग होता है, याद रखिएगा। कॉर्निया जो है हमारी आंख का भाग होता है, बाकी लीवर, पित्ताशय और आंत ये जो तीनों होते हैं वो हमारी पाचन तंत्र का भाग होते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम चलते हैं। शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं क्योंकि? तो शरीर के लिए जो एंजाइम है दोस्तों वो क्यों आवश्यक होते हैं? तो एंजाइम जो होते हैं ना दोस्तों रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की हम चलते हैं। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, यानी मिल्क प्रोटीन को जो पचाने वाला एंजाइम होता है दोस्तों उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम लोग रेनिन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम चलते हैं। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहां से अवशोषित किए जाते हैं? तो दोस्तों अधिकतम जो पोषक तत्व होते हैं छोटी आंत से अवशोषित किए जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की हम चलते हैं। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो दोस्तों लार में जो है ना हमारे वो टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की हम चलते हैं। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? तो दोस्तों भोजन को जो पचाने के लिए जो खास आवश्यकता होती है वो होती है किसकी? तो एंजाइम जो है ना उसकी खास आवश्यकता होती है हमारे पेट में भोजन को पचाने के लिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम चलते हैं। लार किसके पाचन में सहायक होती है? लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो दोस्तों लार जो है हमारे स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की हम चलते हैं। मानव के आमाशय में अम्ल X उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है, X है। तो दोस्तों जो X अम्ल है वो बताना है कि कौन सा अम्ल है। तो X जो अम्ल होता है दोस्तों वो होता है आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के रासायनिक फॉर्मूले की बात करें दोस्तों, केमिकल फॉर्मूले की, तो ये जो होता है आपको HCl होता है। ठीक है, याद रखिएगा HCl होता है। अगले क्वेश्चन की हम चलते हैं। प्रोटीन का पाचन कहां से प्रारंभ होता है? तो प्रोटीन का जो पाचन है दोस्तों, ठीक है, कहां से प्रारंभ होता है दोस्तों? तो छोटी आंत से प्रारंभ होता है। तो दोस्तों ये था आज का अंतिम क्वेश्चन। दोस्तों उम्मीद है कि आप सभी को ये सेशन पसंद आया होगा। सेशन अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा
और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।